हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? जीएमडब्ल्यू में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ये कैपिटल आर है, थोड़ा डार्क सा दिखाई दिया होगा, तो वो रियल नंबर्स है। डिफाइंड है आर इक्वल टू, ये कंडीशन दी है कि a, b such that a is less than equal b square is neither reflexive nor symmetric nor tangentive। यानी कि ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो, ना सिमेट्रिक हो, ना टांजेंटिव हो। तो आपको ये दिया है सेट रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में क्या होता है? रियल नंबर्स का जब सेट दिया है स्टूडेंट, तो रियल नंबर्स में सभी आता है, जीरो भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, नेचुरल भी आता है, होल नंबर भी आता है। सबको मिलाकर स्टूडेंट्स बनता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रेशनल इरेशनल प्लस करके, या रेशनल इरेशनल मल्टीपल करके, या रेशनल इरेशनल सब्ट्रैक्ट करके, या रेशनल इरेशनल को डिवाइडेड करके जो भी हमारा बचता है वो हमारा रियल नंबर होता है। यानी कि रियल नंबर में सब टोटल, मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी डिजिट हमारे रियल नंबर में आते हैं। तो मैं सेट बनाता हूं, सेट में आप कुछ भी बना दीजिएगा, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से करते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे स्टूडेंट रियल नंबर में सब कुछ आता है हमारा। देखिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट 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 1/2 1/3 4/3। बस जीरो ना आए, डोमिनेटर में जीरो ना आए। फिर डॉट 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 √2 √3 √5, जो भी आप लिख सकते हो, नो बाउंड्री। क्लियर स्टूडेंट? तो ये रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में ये कह रहा है कि टोटल कितने भी हमारी डिजिट हैं वो रियल नंबर में होगी, कुछ भी हो, आई ना आए और एक हमारा डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। यानी कि ऐसे करके कोई भी नंबर नहीं लिखना है आपको, वरना तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? कंडीशन क्या दी है? कंडीशन ये दी है हमारी a, b such that a is less than b square। देखिए स्टूडेंट, a is less than b square, तो a is less than b square का क्या मतलब है कि अगर हम जीरो रख रहे हैं तो जीरो, ये इक्वल का भी साइन होता है तो जीरो इक्वल टू जीरो भी आना चाहिए हमारा, कि 0,0 भी आ जाए। 1 रख रहे हैं तो 1 इज लेस देन इक्वल 1 आना चाहिए, 1,1 आना चाहिए। 2 रख रहे हैं तो 2,1 2,2 आना चाहिए हमारा। क्लियर स्टूडेंट? ये रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है कि 0,0 1,1 2,2। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है ये। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालिए आप रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में स्टूडेंट्स क्या होता है कि AA BB या CC हमारा बिलोंग्स करे R में, तो हमारा क्या है, तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नॉट। क्लियर स्टूडेंट? अब हम सबसे पहले ले लेते हैं स्टूडेंट, लेट A बराबर 1/2 ले लो आप। a बराबर 1/2 ये ले लिया हमने। a बराबर 1/2, तो ये बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर, इसको नाम दे दो आप 1। रियल नंबर्स में बिलोंग्स कर रहा है कि a बराबर 1/2 बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में। तो कंडीशन क्या दी है आपको? a is less than equal to b square, तो 1/2 रखो, is less than equal to 1/2, तो 1/2 is less than equal to 1/4 हो गया। कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है कि 1/4, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है उधर छोटा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उधर बड़ा होता है। ये तो आप जानते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया मेरा छोटा, ये हो गया मेरा बड़ा। क्लियर स्टूडेंट? ये तो अपोजिट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? दिस एम्प्लाइज 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। This implies 1/2 is less than equal to 1/4 does not belongs 1/4, so this implies 1/2 1/2 does not belongs interior angle, तो ये रिफ्लेक्सिव एंगल नहीं है। तो हमारा बिलोंग्स नहीं कर रहा है ये रियल नंबर में, तो ये हमारा
रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। सेकंड है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम दो डिजिट ले लेते हैं स्टूडेंट। लेट 1,2 बिलोंग्स रियल नंबर। कंडीशन क्या है ये हमारी, देयरफॉर 1,2 बिलोंग्स है आर में, तो 2,1 बिलोंग्स होगा आर में। कभी ये संभव है? कभी संभव नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब 1,2 बिलोंग्स आर में तो कंडीशन क्या दी हमारी, ए लेस देन बी स्क्वायर। ए लेस देन बी स्क्वायर तो रखिए 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, तो 1 इज लेस देन, ये तो कंडीशन ठीक है। लेकिन इस कंडीशन को रखेंगे हम 2,1 बिलोंग्स आर कर रहे हैं, तो 2,1 क्या कर रहा है, 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर, 2 इज लेस देन 1। तो ये कंडीशन तो हमारा प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि 2 इज लेस 1 से छोटा नहीं हो सकता है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर। तो R इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट? अब थर्ड ले लीजिए स्टूडेंट, ट्रांजिटिव। वही स्टूडेंट इसके लिए क्या होता है, A, B बिलोंग्स आर, B, C बिलोंग्स आर। तो A, C बिलोंग्स आर भी हो जब भी हमारा कंडीशन प्रूफ है। क्लियर स्टूडेंट? ट्रांजिटिव में ले लीजिए आप 3 डिजिट, लेट 2, -3, -1। ये 3 डिजिट ले ली हमने A, B, C मान के। ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए A लेस देन B स्क्वायर है कि नहीं? तो A की वैल्यू कितनी है, 2 इज लेस देन B स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन 9। ये सही बात हो गई कि 2 छोटा है 9 से, तो B और C ले लीजिए आप। B और C भी तो बिलोंग करेगा R में, तो B कितना है मेरा -3 इज लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर, तो कितना 9 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये तो डज नॉट बिलोंग्स हो गई। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया कुछ? तो ये भी सेटिस्फाई नहीं है स्टूडेंट। देयरफॉर 2 इज लेस देन -3 का होल स्क्वायर एंड -3 का होल स्क्वायर इज लेस देन -1 का होल स्क्वायर। -3 लेस देन -1 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या है स्टूडेंट, 2 इज लेस देन 9। ये तो सही है, लेकिन एंड -3 इज लेस देन 1, तो दिस एम्प्लाइज टू इज लेस देन -1 होल स्क्वायर। कभी ये इससे बड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, तो दिस एम्प्लाइज 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हम क्या लिखेंगे, R इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो स्टूडेंट, शुरू से ये हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में कुछ भी लिख सकते हैं। दोबारा समझे, बहुत यानी कि हलवा है, वैसे तो बहुत हार्ड है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं तो ये हलवा, इसे खा जाइए। तो R इक्वल टू A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। रिफ्लेक्स में हमने क्या किया, A बराबर 1/2, आप कुछ भी डिजिट ले सकते हो, उससे सेटिस्फाई कर सकते हो। बिलोंग्स रियल नंबर में कर रहा है, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। भाई 1/4 ज्यादा हो सकता है 1/2 में? नहीं, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वो छोटा होता है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव, क्या हो गया हमारा, कि रिफ्लेक्सिव क्या हो गया हमारा, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर स्टूडेंट? दूसरे में सिमेट्रिक, लेट 1,2 बिलोंग्स आर रियल नंबर, देयरफॉर 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर। R इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 से ये छोटा हो ही नहीं सकता है। क्लियर स्टूडेंट? इसको देखिए, लेट
2 minus 3 minus 1 ABC 2 less than 1 minus 3 का होल स्क्वायर एंड minus 3 less than equal to minus 1 का होल स्क्वायर और 2 less than 9 एंड minus 3 less than 1। तो क्या हो गया, ये इससे छोटा है लेकिन 2 less than minus से ये छोटा हो सकता नहीं होता, तो R is not transitive। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। सेट दिया है आपके लिए और ये कंडीशन दी है कि r इक्वल टू a, b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सेट क्या दिया है आपके लिए, a बराबर 1 2 3 4 5 6, ये सेट दिया है। रिलेशन की कंडीशन क्या दी है, a, b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1। तो रिलेशन बनाइए आप स्टूडेंट। देखिए अगर इसको a ले लीजिए, a की जगह पे अगर 1 रखोगे तो b इक्वल टू 2 आएगा, b इक्वल टू 2। तो a की जगह पे क्या रख रहे हो आप 1, तो b की जगह पे 2, यहाँ रख रहे हो 2 तो 2 की जगह पे 3। भाई ऐसे रखोगे ना, देखिए a की जगह पे क्या रख रहे हो 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। तो b की जगह पे तो a, b तो ही है, a, b तो ही है, तो b की जगह पे फिर a की जगह पे फिर क्या रख रहे हो 2, तो b इक्वल टू 2 प्लस 1, तो b की जगह पे कितना हो गया 3, तो a की जगह पे 2 और b की जगह पे 3। क्लियर स्टूडेंट। तो ऐसे ही 3, 4 4, 5, 5, 6 और 6, 7, ये स्टूडेंट आपका रिलेशन बना है। अब इसमें क्या क्या है स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये 1 1 आया है इसमें कहीं, 1 1 नहीं आया। रिफ्लेक्सिव में क्या आया है स्टूडेंट, 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स R, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई यही तो कंडीशन है आपकी, A B बिलोंग्स हो R में। क्लियर स्टूडेंट, ये आपकी कंडीशन है। तो 1 1 2 2 3 3 तो इसमें दिख ही नहीं रहा, तो वह है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि 1 2 बिलोंग्स R एंड 2 1 बिलोंग्स R। कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो नॉट सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट। फिर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कह रहा है स्टूडेंट, 2 3 ले लीजिए स्टूडेंट, 2 3 बिलोंग्स R एंड 3 4 भी ले सकते हैं, बिलोंग्स R। दिस एम्प्लाइज, इसको गायब करिए, तो 2 4 इसमें कहीं है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स R, तो नॉट ट्रांजिटिव। अरे स्टूडेंट आप जानते हो अगर a हो बिलोंग्स R करे तो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। अब a, b बिलोंग्स R एंड b, बिलोंग्स R करे तो रिफ्लेक्सिव होता है, और a, बिलोंग्स R एंड b, c बिलोंग्स R, और दिस एम्प्लाइज अगर a, c बिलोंग्स R हो तो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन इसमें तीनों ही कंडीशन नहीं है, तो इसलिए ये। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द रिलेशन आर इन द R, यानी कि रियल नंबर दिया डिफाइंड है, R इज इक्वल टू a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक। तो रियल नंबर में तो आप जानते हो स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया, तो रियल नंबर में सब कुछ आता है, नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, लेकिन हम सेट ऐसा रखेंगे जिससे हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, लेकिन बट नॉट सिमेट्रिक ना हो। क्लियर स्टूडेंट। तो सेट बनाइए आप, R इक्वल टू क्या दिया है स्टूडेंट, a, b सच दैट a इज लेस देन b, ये तो दिया है स्टूडेंट। R इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 डॉट 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 2 2 2 3 2 4, फिर डॉट 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 3 3 3 4 3 5 डॉट डॉट। अब स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि सर ने तो ऐसे लिख दिया,
नहीं स्टूडेंट, इस कंडीशन को देखिए आप, a इज लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि b के इक्वल हो, ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि 1 इज लेस देन b, या तो दोनों बराबर हो या ये कंडीशन होनी चाहिए, या 2 से ये 1 है छोटा हो। देखिए क्या है, देखिए 1 रखा है मैंने, b से छोटा है कि 1 रखा है तो इक्वल हो गया, 1 रखा है मैंने तो 1 जो है b से छोटा होता है, ठीक है। फिर मैंने 1 रखा है तो b से छोटा होता है, फिर मैंने 1 रखा है तो b से छोटा होता है, यानी कि जो b पार्ट है मेरा बड़ा होना चाहिए, या तो इक्वल हो, 1 हो, 1 2 हो। देखिए AB 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 AB, ऐसे आप अपनी टर्म्स लेंगे। देखिए इक्वल है लेकिन 2 से छोटा 1 है, 3 से छोटा 1 है, 4 से छोटा 1 है, देखिए 2 2 है, a है हमारा, 3 से छोटा 2 है, 4 से छोटा 2 है, फिर हमारा क्या है 3 3 है, तो b इक्वल की कंडीशन है, तो 4 से 3 है और 5 से 3 है। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्लियर स्टूडेंट? अब आ जाइए स्टूडेंट्स, क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले आइए आप रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या कह रहा है स्टूडेंट, 1 1 2 2 3 3, ये तो आएगा स्टूडेंट। सो R इज रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड स्टूडेंट सिमेट्री, इसमें स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, चलो 1 2 ले लो स्टूडेंट, बिलोंग्स R है, एंड लेकिन 2 1 बिलोंग्स R हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये AB है, ये BA है, लेकिन B हमारा B जो है हमारा बड़ा हो गया यहाँ पर और 1 छोटा हो गया। स्टूडेंट ऐसे पढ़ाऊंगा माइंड में एकदम फिट हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, हमारा जो A है, A हमारा क्या है, छोटा होना चाहिए और B बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, B बड़ा हो गया, B छोटा हो गया, A बड़ा हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या है ये, R इज नॉट सिमेट्रिक। अब आ जाइए ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में आप कोई भी कंडीशन ले लीजिए स्टूडेंट, चलो 1 3 ले लीजिए बिलोंग्स R, एंड तो 2 3 ले लो, नहीं 1 3 लिया है मैंने, तो 3 3 ले सकता हूं मैं, या 3 4 ले लो, बिलोंग्स R ये गायब कर दो, दिस एम्प्लाइज 1 4 बिलोंग्स R, सही बात है भाई, R इज ट्रांजिटिव। क्लियर होगा, क्योंकि ये छोटा है ना, ये छोटा आ गया, ये बड़ा हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर?